बच्चों इस वीडियो में हम आपसे बच्चों से बात करेंगे ऑप्शन मार्केट के बारे में। तो बच्चों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो किसी भी अंडरलाइंग असेट्स के बेस पर किए जाते हैं, जिसमें दो पार्टी का होना जरूरी है, एक बायर और दूसरा राइटर। तो इसके अंदर क्या करता है, जो राइटर है वो बायर को ये परमिशन दे देता है कि चाहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें, चाहे तो बाय ना करें। इसी तरीके से कई बार सेलर जो है वो अपने पास इस बात का राइट रख लेता है कि चाहे तो वो सेल करे, चाहे तो वो सेल ना करे। इन दोनों बेसिस के डिफरेंस पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन करके मार्केट बनती है। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में अंतर आप समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में अंतर समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस पूरे टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो कॉल ऑप्शन में जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए राम के पास गोल्ड है और मुझे वो गोल्ड बाय करना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो राम, अब क्योंकि एक महीने बाद जब मैं जाऊंगा गोल्ड लेने के लिए तो हो सकता है उस गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो सकता है। इस सिंपल एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि उसके पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू करंट जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से 1 लाख रुपए है, लेकिन मेरे पास केवल 1000 रुपये हैं, ठीक है। 1000 रुपये में तो गोल्ड बाय नहीं कर सकते आप 1 लाख रुपए का। तो जो राम है वो मुझे इस बात का लिए परमिशन देता है कि मैं उसको 1000 रुपये एज ए ऑप्शनल मनी दे दूँ। ऑप्शनल मनी का मतलब एक तरीके से आप समझ लो, इस बात की सिक्योरिटी के लिए कि वो 1 महीने तक मेरे लिए गोल्ड को संभाल के रखेगा, और 1 महीने बाद अगर गोल्ड की कीमत 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 50,000 हो, वो मुझे ये परमिशन दे रहा है कि मैं उससे गोल्ड बाय करने की इजाजत होगी 1 महीने बाद, लेकिन ऑब्लाइज नहीं होगा। ऑब्लाइज का क्या मतलब है, देखिए समझिएगा बात को। मान लीजिए गोल्ड जो है उसने मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड बेचना है, मान लीजिए उसी गोल्ड की प्राइस मार्केट में 3 लाख रुपए हो गई, तो बहुत अच्छा है, मैं 1 लाख रुपए लूंगा किसी से भी उधार और 3 लाख उसको 1 लाख रुपए दे के गोल्ड बाय कर लूंगा और 3 लाख रुपए में मार्केट में बेच दूंगा, तो मुझे 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे को मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए रह जाता है या 1.5 लाख रुपए रह जाता है, तो मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए 50,000 है तो मेरे ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुझे 50,000 रुपए का, मतलब मार्केट प्राइस 50,000 रुपए रह गया, उसको 1 लाख रुपए में खरीदना पड़ेगा। यानी कि मेरी मर्जी कि मैं खरीदूं, मेरी मर्जी मैं ना खरीदूं। इसको बोलते हैं बच्चों कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि बायर को ये राइट मिल जाता है कि वो चाहे तो खरीदे, चाहे तो ना खरीदे। उसके पास ये ऑब्लाइजेशन नहीं है कि उसे खरीदना ही पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों पुट ऑप्शन होता है। पुट ऑप्शन में जो सेलर है वो बायर को कुछ पैसे देगा और इस बात का कॉन्ट्रैक्ट करा लेगा कि उसकी मर्जी होगी तो वो बेचेगा, मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं बेचेगा। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे इस वाली वीडियो में हम कॉल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, आपको एग्जांपल के थ्रू, आपको टेबल के थ्रू सब कुछ समझाएंगे कॉल ऑप्शन क्या होता है। लेकिन एक बार आपको अंतर बहुत जरूरी है समझना। कॉल ऑप्शन में बायर के पास ये राइट होता है कि चाहे तो वो खरीदे, चाहे वो ना खरीदे। पुट ऑप्शन में सेलर के पास ये राइट होता है कि चाहे तो वो बेचे, चाहे तो वो ना बेचे। इस डिफरेंस के साथ अब आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो आप एक बार अपने उस पर देख सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कुछ टर्मिनोलॉजी है इस पूरी के पूरी थ्योरी को समझने के लिए। सबसे पहले कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का क्या मतलब है, हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। राइट बट नॉट टू ऑब्लाइज टू बाय, यानी कि बायर को राइट मिल गया है कि वो बाय कर सकता है, लेकिन वो ऑब्लाइज नहीं है, लेकिन वो विवश नहीं है कि उसे बाय ही करना पड़ेगा। दूसरा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का क्या मतलब है, राइट बट नॉट ऑब्लाइज टू सेल, यानी कि जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो चाहे तो बेचे, चाहे तो ना बेचे, पर वो ऑब्लाइज नहीं है बेचने के लिए। इसके अलावा बच्चों ऑप्शन प्राइस। देखिए ऑप्शन प्राइस का मतलब है जब किसी भी बायर को या सेलर को ऑप्शन बाय करना है तो कोई ना कोई अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड बाय करना है 1 महीने बाद, कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी 1 लाख रुपए का गोल्ड देगा, चाहे वो मार्केट प्राइस का प्राइस कुछ भी हो, तो उसके लिए मुझे ऑप्शन अमाउंट देना पड़ेगा। बच्चों ये ऑप्शन प्राइस जो है वो एक तरीके से आप एडवांस अमाउंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन प्राइस आपको वापस नहीं मिलेगा, ना एडजस्ट किया जाएगा। बस एक तरीके से ये इस बात का प्राइस है कि आपका जो ऑप्शन है वो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगला जो है एक्सपीरियंशियल डेट्स, यानी कि ये वो डेट है जिस तारीख को ऑप्शन जो है उस तारीख तक वैलिड रहेगा, उसके बाद हमारा ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस बच्चों वो प्राइस है जिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा कि गोल्ड 1 लाख रुपए का हमारा प्राइस हुआ, यानी कि ये अंडरलाइन की जो प्राइस है जिसका ट्रेड किया जाएगा, जिसको एग्रीमेंट हुआ है, उसको हम आपको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। बच्चों लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन आपको समझनी पड़ेगी। लॉन्ग पोजीशन बायर की है, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन सेलर की होती है। बायर की लॉन्ग पोजीशन इसलिए होती है क्योंकि वो बाय कर रहा होता है,
ठीक है। और सेलर की शॉर्ट पोजीशन इसलिए होती है क्योंकि वो सेल कर रहा होता है। तो एक बार आपको फिर से दिमाग में रख लेना चाहिए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऑप्शन प्राइस, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन डेट्स, स्ट्राइक प्राइस, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया है कि जो ऑप्शन प्राइस है वो 5 रुपये है, यानी कि अगर आपको कोई ऑप्शन बाय करना है तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? अगर, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए जो बायर है वो सेलर को 5 रुपये देगा और सेलर बायर को इस बात की परमिशन देगा कि तुम्हारी मर्जी हो तो बाय करना, तुम्हारी मर्जी हो तो बाय मत करना, तुम्हारे ऊपर कोई किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है बाय करने का, ठीक है, चाहे प्राइस कुछ भी हो। स्ट्राइक प्राइस मतलब 100 रुपए का प्राइस पर जो अंडरलाइन असेट्स है, मान लीजिए गोल्ड है, वो 100 रुपए का प्राइस हुआ और जो डेट है, जिस तारीख को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होगा, वो डेट हमने रखी है 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी डेट को हमने मान लिया है। अब किस तरीके से काम होता है, देखिए यहां पर हमने टेबल बनाई है, यहां पर हमने टेबल बनाई। देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए कि जो प्राइस है वो 100 रुपए है, इसका मतलब अगर प्राइस जो है वो 50 हो जाता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे खत्म नहीं करेगा, यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखिए मान लीजिए कि 31 अक्टूबर को जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस कितना था, 100 रुपीज, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय करने का 100 रुपीज में, यानी कि सामान को वो 100 रुपीज में खरीदेगा और इस शर्त के लिए उसने 5 रुपए दिए, तो ये 5 रुपए तो डूब गए एक तरीके से, आप सिंपल समझ लो, वापस नहीं मिलने वाले आपको। 150 रुपए का प्राइस हो गया, तो देखिए क्या हुआ, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्योंकि आपने 3 रुपए तो आपने दिए थे किसको, ऑप्शन, सॉरी 5 रुपए दिए थे आपने ऑप्शन बाय करने के लिए, इसलिए आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 45 का हुआ। यानी कि आप एक्सरसाइज करोगे क्योंकि आपको 45 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ओके बच्चों, क्यों 45 का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपए तो आपको मिल गए क्योंकि 150 रुपए का, मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए मार्कर का कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए का हुआ था कि वो 100 रुपए का देगा, अब मार्केट में 150 रुपए का हो गया तो मुझे तो फायदा हो गया ना, क्योंकि मुझे तो वो 100 रुपए का ही देगा। अगर मैं 100 रुपए का खरीद के मार्केट में 150 का बेच भी दूंगा तो भी मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 5 रुपए का लॉस भी है। क्यों लॉस है? क्योंकि ये 5 रुपए वो है जो मैंने ऑप्शन को बाय करने के लिए दिए थे, तो इसलिए मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 45 का हुआ। अगर मान लीजिए 140 रुपए का हो जाता है तो जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 40 रुपए में से 5 का माइनस कर देंगे तो जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 35 का हुआ। इसी तरीके से 120 का हो जाता है, तो 120 का मतलब है कि अगर मैं स्ट्राइक करता हूं, अगर मैं आप कह सकते हो एक्सरसाइज करता हूं, तो मुझे 15 रुपए का स्टिल अभी प्रॉफिट होगा। 105 हो गया, तो 105 पे भी बच्चों आपको एक्सरसाइज करने का फायदा क्या होगा? एक्सरसाइज करने का फायदा ये होगा कि 5 रुपए का प्रॉफिट होगा और जो 5 रुपए चले गए तो इसका मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इस केस में मेरे को 0 प्रॉफिट हो रहा है 105 रुपए पर। अगर मान लो 100 रुपए का है तो 100 रुपए पे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो 100 रुपए का सामान 100 रुपए में मिल रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन 5 रुपए का नुकसान तो हो गया ना। कौन सा 5 रुपए का? जो आपने ऑप्शन प्राइस के रूप में दिया था। यानी कि यहां पे कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो भी प्राइस होगा उसमें से आप ऑप्शन प्राइस को माइनस करके आपको नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि जो असेट्स का प्राइस है वो 95 की रुपीज हुआ है, तो यहां पे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो बायर है वो किसी भी तरीके से ऑब्लाइज नहीं है बाय करने के लिए। इसका मतलब चाहे तो उसका मन बाय करे, चाहे तो मन बाय ना करे, तो अगर वो बाय करता है तो उसको 5 रुपए का यहां लॉस होगा और 5 रुपए का वहां लॉस होगा, क्योंकि 5 रुपए तो उसने पेमेंट कर दिए। इससे बचने के लिए वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब है वो जाएगा ही नहीं उससे बात करने के लिए। मान लीजिए आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया ये मार्कर का कि आप मार्कर को 100 रुपए में दोगे, अब मार्कर हो गया 50 रुपए का, तो मैं जाऊंगा ही नहीं लेने के लिए। भाई मार्केट से ले लूंगा ना, मैं आपसे क्यों लूंगा जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे 100 रुपए का हुआ है, क्योंकि मैं ऑब्लाइज नहीं हूं ना खरीदने के लिए। तो इस केस में जो आपका लॉस होगा वो 5 ही होगा। अब मार्केट में चाहे 90 रुपए का प्राइस क्यों ना हो जाए, चाहे 50 रुपए का क्यों ना हो जाए, आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, आप खरीदोगे ही नहीं। जब खरीदोगे ही नहीं तो केवल वो 5 रुपए डूबेंगे जो आपने ऑप्शन प्राइस के रूप में शुरू में दिए थे। इसका मतलब ये जो 5 रुपए का लॉस है ये तो आपको बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों किसी भी प्रकार का लॉस नहीं। तो बच्चों यहां तक हमने देखो समझा कि किस तरीके से ऑप्शन खरीदने से, यानी कि लॉन्ग कॉल जिसका है, लॉन्ग कॉल मतलब बायर है, उसको किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इस केस में उसकी जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है लेकिन लॉस लिमिटेड है, यानी कि उसको कितने रुपए का लॉस होगा, जो ऑप्शन प्राइस है उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही लॉस हो सकता है, इससे लॉस नहीं होगा।
एक डायग्राम के थ्रू भी बच्चों समझ लेते हैं लॉन्ग पुट पोजीशन ऑप्शन को, यानी कि ये बायर की पोजीशन है। देखिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही जो ग्राफ हैं वो स्केल नहीं है। स्केल का मतलब यहां पे बराबर बराबर नहीं, जैसे 20 के बाद 50 है तो स्केल नहीं लिया हमने, ठीक है, ये बस पॉइंट रख लिए ना, ऊपर स्केल है ना नीचे स्केल है। अब यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जब प्राइस 150 है तो जो नीचे से कर लेते चलिए, जब प्राइस 20 रुपये है तो लॉस जो है वो -5 का है, यानी कि अगर प्राइस 20 है तो लॉस जो है, यहाँ पे मार्क्स लिख लेते हैं, ये लॉस हो गया, ठीक है, माइनस में चला गया ना, तो आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। अगर प्राइस 50 है तो भी 5 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर प्राइस जो है वो 90 है तो भी 5 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर प्राइस जो है वो 100 है तो भी 5 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर प्राइस 105 हो जाता है तो आपका जो लॉस है वो 0 हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बच्चों अगर प्राइस 120 होता है तो आपका प्रॉफिट 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर आपका प्राइस 140 होता है तो 35 का प्रॉफिट होगा, और अगर आपका प्राइस जो 150 हो जाता है तो 45 का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब लॉस आपका लिमिटेड है, लॉस आपका लिमिटेड है। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो, तो ये जो पोजीशन है ये लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पुट पोजीशन है, इस तरीके से बन रहा है, यानी कि आपका लिमिटेड लॉस है 5 तक, लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है, ठीक है बच्चों। तो ये किसकी बात की हमने, ये बात की हमने किसके बारे में बात की बच्चों, ये बात की हमने जो बायर है कॉल ऑप्शन का। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम दूसरा पक्ष लेते हैं, दूसरा पक्ष का मतलब क्या हुआ, जो सेलर है, जो बेच रहा है, उसके लिए क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि बेचने वाले का क्या है, मतलब ये मान लीजिए उसका पक्ष है राम का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर वो 150 रुपए का वो बिकता है मतलब प्राइस में, तो उसको सीधा सीधा 45 का लॉस हो गया, ओके जी, 45 का लॉस हो गया, क्योंकि जो इसका प्रॉफिट है वो उसका लॉस है। अगर वो 140 रुपए में आता है, बिकता है मार्केट में, तो 35 का लॉस हो गया इसको। इसी तरीके 120 में होता है मार्केट प्राइस, तो उसको कितने रुपए का लॉस हो गया, 15 का लॉस हो गया। 15 का लॉस कैसे हो गया, क्योंकि अगर वो मार्केट में बेचता तो 120 का बिकता, लेकिन वो क्योंकि वो बेचेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 100 रुपए का, तो टोटल मिलाकर 20 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन 5 रुपए तो उसने ऑप्शन के रूप में मिल गए थे ना, तो अल्टीमेटली जो लॉस हुआ वो 15 का हुआ। इसी तरीके से यहां पे जो लॉस होगा, यहां पे जो लॉस होगा उसको वो 0 का होगा, यहां पर उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट लिमिटेड है, क्योंकि यहां पे जो वो स्ट्राइक करे वो एक्सरसाइज करेगा ही नहीं, तो इस सभी केसेस में उसको 5 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर प्राइस है वो 105 से नीचे गिर जाता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन इस केस में जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो देखिए शॉर्ट पोजीशन जो है, जो सेलर की पोजीशन है, वो किस तरीके से डायग्राम में शो करेंगे। जब 150 रुपए का प्राइस है, नीचे से ले लेते हैं, जब 20 रुपए है तो 5 रुपए का प्रॉफिट है, 20 रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट, चलिए यहां 5 बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि कितना भी होगा, जब तक प्राइस 100 रुपए है उसको तब तक उसे 5 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। पूरे उसमें यही बताने की कोशिश की गई है। 105 रुपए होने पर उसका जो प्रॉफिट है वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट है, लॉस है, वो अनलिमिटेड है। तो ये किसकी पोजीशन है, शॉर्ट पुट ऑप्शन की पोजीशन है। यानी कि इसमें लॉस क्यों है, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, लेकिन लॉस जो है वो आपका अनलिमिटेड है। तो ये बच्चों लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पुट ऑप्शन की पोजीशन है, ये शॉर्ट पुट ऑप्शन की पोजीशन है। आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि इस केस में जो बायर है, ये लॉन्ग पुट मतलब बायर है, बायर है, इसके पास राइट है, किसका राइट है, कि वो चाहे तो बाय करे तो चाहे तो बाय ना करे। तो अगर मान लीजिए 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका, और मार्केट में वो चीज 100 रुपए से महंगी है, तब तो वो मतलब 100 रुपए से महंगी है तो वो एक्सरसाइज करेगा, और 100 रुपए सस्ती है या 100 रुपए है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। सिंपल सरल भाषा में ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसका अपोजिट ये हो गया, ये नीचे वाला जो लॉस है इसका वो प्रॉफिट है, ये इसका जो प्रॉफिट है वो इसका लॉस है। तो ये दोनों पोजीशन ले लेते हैं बच्चों। अब हम यहां पे बात करेंगे कि एज ए बायर के व्यू से आखिरकार ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना फायदेमंद क्यों होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर हमने एक एग्जांपल लेके चले हैं, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि वो क्या करता है, ऑप्शन नहीं खरीदता बल्कि गोल्ड ही खरीदता है, ठीक है। उसने क्या किया, सिंपल एग्रीमेंट किया,
उसने क्या किया कि उसने ये किया कि भाई वो राम के पास, मतलब मैं राम के पास गया और मैंने कहा कि भाई इतना तुम्हारा गोल्ड का प्राइस कितना, 1 महीने बाद खरीदूंगा और मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, उसने और हमने साइन करवा लिए और बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट है, कानूनी कार्यवाही की जाएगी अगर एग्रीमेंट को हम पालन नहीं करते तो। और वैसे भी फ्रेंड है, मानना पड़ेगा उसकी बात। अब मान लीजिए 150 होता तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होता, क्योंकि मैंने तो कोई ऑप्शन प्राइस दिया ही नहीं है उसको। सिंपल है, 100 रुपए का सामान अगर 150 रुपए का सामान अगर 100 रुपए में मिलेगा तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 महीने बाद अगर 140 रुपए प्राइस होता तो 40 रुपए का प्रॉफिट होता। 1 महीने बाद अगर 120 रुपए का होता तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता। 105 का होता तो 5 रुपए का प्रॉफिट होता। 100 का होता तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। यानी कि इस केस में आप देखोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन का लॉस हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको किसी भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है। जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से जो भी आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो माइनस करने से जो भी प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद आपका लॉस भी तो अनलिमिटेड है। यानी कि यहां पे देखिए 5 का लॉस होता। मान लीजिए आपने खरीदना था मार्केट में, वो 90 रुपए का हो गया, लेकिन आप 100 रुपए में ही खरीदोगे। तो 100 रुपए में खरीद के जब आप 90 रुपए में मार्केट में बेचोगे तो आपको 10 रुपए का लॉस हुआ ना। तो ये 10 रुपए का लॉस हो गया, यहाँ पे 20 रुपए का लॉस हो, या 50 रुपए का लॉस हो गया, यहाँ पे 80 रुपए का लॉस हो गया। तो इसका मतलब जब नॉर्मल आप मार्केट में जाते हो, जब असेट्स मार्केट में आप कोई चीज बाय करते हो, जैसे आपने शेयर बाय किया, नॉर्मल आपने गोल्ड बाय किया, तो आपके प्रॉफिट भी आपका अनलिमिटेड होता है, लॉस भी अनलिमिटेड होता है। लेकिन ऑप्शन मार्केट में क्या होता है, बायर की नजरिए से हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे कॉल ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो आपका लिमिटेड होता है, सॉरी अनलिमिटेड होता है, जबकि लॉस जो है वो आपका अनलिमिटेड होता है। तो इस तरीके से बच्चों कॉल ऑप्शन काम करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कॉल ऑप्शन किस तरीके से काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो बनाएंगे बच्चों हम पुट ऑप्शन के बारे में। इसके अलावा बच्चों हम स्वैप के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, स्वैप मार्केट किस तरीके से काम करती है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।